हेलो स्टूडेंट्स, आइए कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं जिनकी नॉलेज होना आपको ज़रूरी भी है और आपके शायद किसी एग्ज़ाम में आपको हेल्प भी हो जाए। महान कवि कालिदास किस राजा के समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के उस राजा का नाम बताओ जिसने दक्षिण भारत में विजय का अभियान प्रारंभ किया था और वह कुशल वीणावादक भी था। समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत के उस राजा का नाम बताओ जिसके राज्यमंडल में मंत्रियों को नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस प्राचीन हिंदू शासन काल में स्थापत्य कला अपने चरम पर थी? गुप्त काल में। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थापित ऐतिहासिक लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त साम्राज्य की शक्ति का अंत किसने किया था? हुणों ने। शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज्य संभाला था? कण्व वंश ने। कण्व वंश के संस्थापक का नाम बताओ। वासुदेव। सम्राट कनिष्क किस राजवंश से थे? कुषाण। सम्राट कनिष्क की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? पुरुषपुर, पेशावर। बुद्ध चरितम के लेख अश्व घोष किस राजा के दरबार में थे? कनिष्क। सातवाहन वंश के राजा वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में शासक थे? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। बर्बर हूण राजा मिहिर कुल का राज्य किसने समाप्त किया था? मालवा नरेश, यशोवर्धन और मगध नरेश बालादित्य ने। थानेश्वर तथा कन्नौज का राज्य संभालते समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? 16 वर्ष। हर्षवर्धन की नर्मदा से आगे दक्षिण की विजय यात्रा को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चीनी यात्री हेनसांग किस राजा के शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। किस विश्वविद्यालय ने सम्राट हर्षवर्धन के साम्राज्य की प्रगति की? नालंदा। हेनसांग के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक छठे वर्ष कहाँ पर अपना सर्वस्व दान कर देते थे? प्रयागराज के कुंभ पर्व में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने परास्त किया और मार डाला? पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा किशन प्रथम ने। असम का प्राचीन नाम क्या था? प्रागज्योतिषपुर। कामरूप के उस राजा का नाम बताओ जिसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? भास्कर वर्मन। पश्चिम भारत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? दंतीदुर्ग। किस राजा के शासनकाल में पल्लव वंश का सर्वाधिक विकास हुआ? नरसिंहवर्मन। पल्लव वंश का अंत किसने किया? चोल शासक अपराजित ने। पल्लव शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? कांचीपुरम। चोल राजवंश की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? उरेयूर। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम अरब मुस्लिम शासक का नाम बताओ। मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। भारतवर्ष के कौन से भाग में अरब के आक्रमणकारियों के सर्वप्रथम आक्रमण हुए थे? सिंध। किस फारस विद्वान ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? अमीर खुसरो ने। भारत में तांबे के सर्वप्रथम सिक्के किस सुल्तान ने चलाए थे? इल्तुतमिश ने या फिर अल्तमश ने। कौन सी प्राचीन जनजाति के नाम पर प्रदेश का नाम असम पड़ा था? अहोम। पाल वंश बंगाल में, यानी कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का सर्वोत्कृष्ट शासक कौन था? धर्मपाल। मगध में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राजा ने स्थापित किया था? धर्मपाल। सेन वंश के संस्थापक का नाम बताइए। सामंत सेन। सेन वंश के सर्वोत्कृष्ट शासक का नाम बताइए। विजयसेन। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सोमनाथ की ओर बढ़ रहे महमूद गजनवी को रोकने के लिए किस राजधानी के वीर ने संग्राम किया था? गोगा बापा के।
सोमनाथ के पवित्र मंदिर पर किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार परास्त किया था? 16 बार। तराइन के दूसरे युद्ध में किस को हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध है जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कहाँ रखी गई? अफगानिस्तान में। कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच किस स्थान पर भीषण युद्ध हुआ? चंदावर। कब हुआ था ये युद्ध? 1194 में। दास वंश या गुलाम वंश की नींव दिल्ली में किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के किस राजा को 10 वेश राजा कहा जाता है? नसीरुद्दीन महमूद को। भारत में सूफी मत के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखते हैं। भारत में प्रचलित हुए प्रमुख सूफी सिलसिले कौन से थे? चिश्तिया, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, फिरदौसी। गुलाम वंश का अंत किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। दिल्ली राजवंश के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया था या फिर राज्य किया था? गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। टोटल कितने हैं? 5। एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया बेगम किस वंश से थी? गुलाम वंश से थी। ये इल्तुतमिश की लड़की थी। खिलजी वंश के कुल कितने शासकों ने राज किया था? ये राज्य किया था लिख रखा है या राज किया था? एजुविस क्या समझते हो आप? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये खिलजी वंश के तीनों ही राजा। तुगलक वंश के संस्थापक का नाम बताइए? गयासुद्दीन तुगलक। तैमूरलंग के आक्रमण के समय भारत का राजा कौन था? सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक का नाम? खिजर खां। लोधी वंश के संस्थापक का नाम बताओ? बहलोल लोधी। दक्षिण के हिंदू राजाओं के खिलाफ पहला मुस्लिम हमला किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक के दरबार में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का राय ने। विजयनगर साम्राज्य के सुप्रसिद्ध राजा का नाम बताओ? कृष्णदेव राय। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन ने। अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह, इसका पूरा नाम ये है। प्राचीन भारत में पांड्य राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? मदुरै में। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 65 क्वेश्चंस किए हैं हिस्ट्री के। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।